अरे यार ये नहीं आएगा अभी, ये नहीं, छोड़ना इसको। चलो हाँ। कासिफ सर आज हिंदी में पहले। कासिफ सर, आज चार्जशीट फाइल की गई है कॉर्डेलिया ड्रग्स मामले में, जिसमें आर्यन खान समेत 6 लोगों को क्लीन चिट दिया गया है, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। इस मामले को देखते हुए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारा तो शुरू से यही बोलना था, जब से ये केस एक बोगस केस जो है फाइल किया हुआ था, शुरू से हम एक ही सवाल उठा रहे थे कि इस केस में कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। जो भी ड्रग्स, एलिट ड्रग्स जो सीज किया हुआ है, उसकी कनेक्टिविटी, कौन से ड्रग्स की कौन सी क्वांटिटी, किससे कनेक्टिविटी है, ये भी चीज़ काफ़ी हद तक उन्होंने एनसीबी ने प्रूव नहीं कर पाए। रही बात यहाँ पे जो क्लीन चिट मिली इन लोगों को, तो हम तो शुरू से यही बता रहे थे कि अगर कोई चीज़, अगर एविडेंस है रिकॉर्ड में, तो उसको पुटअप करो। आज वही चीज़ अगर एनसीबी एसआईटी खुद कंफर्म कर रही है, तो कहीं ना कहीं से हमें पार्टली इस चीज़ का बेनिफिट ज़रूर मिल रहा है कि जो हम शुरू से बता रहे थे, आज वो कंफर्म हुआ है। बट एक सवाल जो मेजर उठता है वो ये उठना चाहिए कि जो 1 महीना इनको जो हरासमेंट हुआ, जो 1 महीना जेल के अंदर इनको निकालना पड़ा, वो एक्ट को ये लोग कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्योंकि आज ये लोग ज़रूर प्रूव कर रहे हैं, उसका राइटफुल इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट हुई है, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट आई वुड से कि क्यों सही तरीके से आ पाया है काफ़ी हद तक, वो इसीलिए क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन एनसीबी मुंबई ने नहीं की है, बल्कि एनसीबी दिल्ली ने की है, एसआईटी ने। मुनमुन की बात की जाए तो चार्जशीट में उनका नाम डाला गया है, आगे जो कानूनन प्रक्रिया होती है उसको लेकर के क्या कदम आप उठाएंगे? देखिए, जहाँ तक मुनमुन धमेचा की बात है, तो मुनमुन के खिलाफ जो केस इन लोगों ने खुद ने बनाया था, वो ये था कि उनके पंचनामा के हिसाब से कि 5 ग्राम का जो है वो ड्रग्स फाइंड हुआ है इनके रूम में से, जो रूम में वो रह रही थी कॉर्डेलिया क्रूज के अंदर। ये इनका खुद का बोलना है। अब उसके अंदर वो लोग ये भी बोलना है उनका कि उस रूम के अंदर और 2 लोग रह रहे थे, तो और वो 2 लोगों में जो रह रहे थे उसमें एक औरत, एक लड़की और भी थी जो एक फैशन डिज़ाइनर है। तो उनके बैग से भी काफ़ी चीज़ें मिली थी कि रोलिंग पेपर्स मिले थे और फिल्टर कुछ मिला था जो यूज़ होता है इन सब पदार्थों के लिए। तो आपने उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया? क्योंकि आपका खुद का पंचनामे का फाइंडिंग ये बोलता है, तो आपने उनको ना अरेस्ट करके, वो लड़के को भी ना अरेस्ट करके आपने डायरेक्टली मुनमुन को अरेस्ट किया, जबकि मुनमुन के पास से कुछ पर्सनली फिजिकली मिला नहीं, ये आपका खुद का बोलना है। तो ये अरेस्ट भी इलीगल था, बोगस था, और ये सवाल हमने शुरू से उठाया। दूसरी चीज़ रही कॉन्स्पिरेसी की बात, तो मुनमुन इन तीनों में से, शुरू के जो 3 आरोपी थे, आर्यन, अरबाज और मुनमुन में से, मुनमुन के केस में तो वो लोग ये तक प्रूव नहीं कर पाए कि मुनमुन आर्यन या अरबाज से कनेक्टेड है। तो जब कॉन्स्पिरेसी नहीं आती है, कोई स्टेट एलिगेशन, क्लियर एलिगेशन नहीं है, तो मेरा सवाल है कि मेजर ये भी उठता है एनसीबी एसआईटी की तरफ कि इनके खिलाफ क्यों चार्जशीट फाइल हुई है? ये चार्जशीट इनके खिलाफ भी नहीं होनी चाहिए थी, जहाँ तक मुनमुन की बात है। और ये एक मेजर सवाल है मेरी तरफ से एनसीबी एसआईटी को, और जो मैं राइटफुली कोर्ट में पुटअप करूँगा। जो चार्जशीट आज फाइल की गई है उसका कितना एडवांटेज आप लोगों को मिलेगा आगे चल करके? देखिए, एडवांटेज काफ़ी हद तक मिलेगा तो बिल्कुल सही, लेकिन हम उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ पे इस केस में काफ़ी लोगों का और नाम क्लियर होने की उम्मीदें काफ़ी थी। लेकिन जो ये ज़रूरी चीज़ इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि ये कहीं ना कहीं पे एनसीबी एसआईटी खुद कंफर्म कर रही है कि केस के अंदर काफ़ी चीज़ें जो है वो फाइंड आउट लैक ऑफ एविडेंस है, या जो भी है इनडायरेक्टली जो भी ये लोग जो जस्टिफाई कर रहे हैं, इसको जस्टिफाई करने की जो कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये लोग ये दिखा दें कि कुछ केस ही नहीं हुआ, 20 के 20 आरोपी जो है वो सब इनोसेंट है, तो पूरा सवाल इनके ऊपर उठ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन्होंने वो पार्टली एक फेवर दिया है काफ़ी लोगों को, और पार्टली नहीं दिया है। क्योंकि अगर वो पूरा का पूरा पार्टली फेवर दे देंगे तो सवाल उठ जाएगा, और पूरा का पूरा नहीं देंगे तो भी सवाल उठ जाएगा, क्योंकि एविडेंस इनके खिलाफ नहीं है। एक आखिरी सवाल, एसएन प्रधान जो डायरेक्टर है एनसीबी के, उन्होंने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए कहा है कि इस मामले की जांच को जिन लोगों ने किया था उनके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उन्होंने किसी अधिकारी का नाम नहीं लिया है। इस बयान को आप कैसे देखते हैं और क्या लगता है? देखिए, मैं तो यही बोलूँगा विद ड्यू रिस्पेक्ट के जो एसएन प्रधान ने जो ये चीज़ बताई है, उन्होंने जो, ये बिल्कुल सही है और ये होना भी चाहिए। क्योंकि इस तरीके के मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का जो काम जो लोग कर रहे हैं, ना सिर्फ कुछ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, बट काफ़ी पुलिस मशीनरीज भी और काफ़ी जगहों पर पूरे देश भर में, तो ये एक लेसन जाना चाहिए कि झूठी केस फाइल करने के लिए किसके ऊपर क्या एलिगेशन हो सकता है। क्योंकि आप भले पब्लिक सर्वेंट हो, लेकिन आपको भी ये चीज़ समझना चाहिए कि अगर आपको ये फील भी हो कि किसी ने गलत किया है, लेकिन आप अजम्पशन प्रिजम्पशन के बेसिस पे किसी को अरेस्ट करके उसको हरास नहीं कर सकते, उसकी बदनामी नहीं कर सकते हो आपके पास जब तक प्रूफ ना हो। तो ये प्रूफ के बिना जो केस फाइल किया हुआ है, आई बिलीव, और मुझे ये चीज़ पूरा विश्वास है कि जो कानून व्यवस्था है हमारी, वो इस चीज़ के खिलाफ, जो भी जिन लोगों का भी इस चीज़ में हाथ होगा, जहाँ तक वो झूठे केस की बात हो या वो एक्सटॉर्शन की बात हो कोई भी, तो उनको सजा मिलनी चाहिए। कासिफ सर, मराठीत कृपया सांगाल, आर्यन खानला एनसीबीने क्लीन चिट दिली आहे।